छत्तीसगढ़ की बादशाह बरकरार 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंदौर की। 3 दिन चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ भी करेंगे। मध्य प्रदेश सफलता के सोपान चल रहा है, नित्य नई विकास की गाथाएं लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बड़ी श्रद्धा से, बड़ी समर्पण भावना के साथ मध्य प्रदेश वासियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। मध्य प्रदेश सफलता। तो ये कुछ कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखा रहे हैं और बेहद ही खास आयोजन इंदौर में जिसका आगाज हो चुका है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, भव्यता से स्वागत उन प्रवासी भारतीयों का भी किया गया और उसके बाद आज कई सारे अहम मुद्दे जिन पर चर्चा आज इस सम्मेलन में की जानी है। उसके बाद रात में सीएम शिवराज सिंह चौहान डिनर भी करेंगे प्रवासी भारतीयों के साथ। साथ ही साथ कल का दिन और ज्यादा खास होगा, न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर इस खास सम्मेलन का शुभारंभ करने वाले हैं। न सिर्फ प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंपॉर्टेंट है बल्कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी अब चर्चा होने लगी है, क्योंकि एक बड़ी संभावना निवेश की इस खास समिट से सामने आती है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से भी कुछ इसी तरह का लाभ मध्य प्रदेश को होने की संभावना, और साथ ही उस कल्चर को भी एक बार फिर से हम जी पा रहे हैं। अपनी कह सकते हैं कि मेहमान नवाजी को एक बार फिर से देखकर गौरवान्वित महसूस करने का पल है, क्योंकि जितने भी मेहमान आ रहे हैं वो लगातार इंदौर की तारीफ भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की भी। बाहुपाश में दुनिया के लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है तो मामा को याद कर लेना, आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम के दौरान। दिल खोलकर स्वागत मेहमानों का मध्य प्रदेश की धरती पर, खास तौर पर इस बात का उन्होंने जिक्र किया। कई सारे प्रतिनिधि जो कि इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कल का दिन और ज्यादा खास होगा, जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औपचारिक तौर पर इसका आगाज करेंगे और न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए कई सारी संभावनाएं इसके साथ ही इसका आगाज हो जाएगा। इन्वेस्टर समिट भी एक और खास कार्यक्रम जिसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये भी काफी खास रहेगा। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक खास मकसद के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान भी कुछ खास नजारे देखने को मिले जब उनका भव्यता से स्वागत किया गया, और इसी दौरान जो जितने भी मेहमान आए वो ना सिर्फ इंदौर की तारीफ कर रहे थे बल्कि भारत की भी तारीफ उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भारत अब धीरे धीरे एक नई पहचान पा रहा है पूरे ही विश्व में, और विश्व में भारत का नाम पूरे गौरव के साथ लिया जाता है।
और रायपुर से अब बड़ी जानकारी। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन आज होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करेंगे। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलेगा। 14 खेलों के लिए 2200 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 10 जनवरी को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन होगा। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो कि पूरे ही राज्य में एक अलग पहचान बना चुका है। आगाज के साथ ही उम्मीद थी कि कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसका जमीनी स्तर पर असर भी देखने को मिला। हर आयु वर्ग के लोग उसी उत्साह के साथ इस ओलंपिक्स में शामिल हुए और कई जगहों पर इसी उत्साह के साथ जीत भी हासिल करी। तो आज रायपुर में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर बाद इसका आगाज करेंगे औपचारिक तौर पर। राजधानी रायपुर में कई सारे खिलाड़ी भी आज पहुंच रहे हैं जो कि सीधे तौर पर इसमें हिस्सा लेने के मकसद से आए हैं। 14 खेलों के लिए 2200 खिलाड़ी रायपुर पहुंचे हैं। तो 3 दिनों तक राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन राजधानी में चलेगा। सीएम भूपेश बघेल खुद इसका उद्घाटन करेंगे। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम जहां पर सभी खेल होने हैं। 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक का समापन होगा। चलिए, इसके औपचारिक आगाज का भी अब इंतजार किया जा रहा है। इसलिए कि युगल से हम स्थिति समझ लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, कितना समय और जब सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे और इसका आगाज करें? वंदिका, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, इंडोर स्टेडियम की तस्वीर है और जो खिलाड़ी है लगभग 2200 से अधिक खिलाड़ी है वो यहाँ पर आए हैं और खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और इस जो ओलंपिक है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक उसका आगाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोल डंडा प्रतियोगिता हो या फिर फुकड़ी हो, खो खो हो, लंगड़ी दौड़ हो, तमाम ऐसे खेल हैं जिनके खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी प्रतिभा का जो जौहर है दिखाएंगे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे। बताइए, आप कौन सा खेल करते हैं बेटा? कैसा लग रहा है इस ओलंपिक का आयोजन होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले इस तरह का आयोजन और हुआ था? हाँ, हुआ है। कैसे लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। कोच भी है हमारे साथ, हम बात करेंगे। बताएंगे किस तरह का ये पूरा खेल है, किस तरह का पूरा खेल है ये? सर, कबड्डी का खेल चल रहा है। ये 0 से 18 साल के बच्चे हैं इन लोग और ये बस्तर के बच्चे हैं। इनका भी मुख्यमंत्री सामने महोदय के सामने समक्ष अभी डेमोस्ट्रेशन मैच चलेगा। ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का काम ये किया जा रहा है। खेल प्रतिभाओं, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। हाँ, ये एक ओलंपिक एक तरह देखा जाए जो हमारा कबड्डी खेल का जो पारंपरिक खेल है, जो हमारा दादा परदादा सब खेलते हुए आ रहे थे, वो एक बार खास तौर पर गर्ल्स में बहुत जगह अधिकांश दब गया था। अब इस खेल की वजह से खेल बहुत नया मुकाम हासिल किया हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम लोग। हर कोई अवंतिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और पूरा स्टेडियम है खिलाड़ियों से खचाखच भरा हुआ है। 2200 से अधिक खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आए हैं। 14 विभिन्न खेल विधाएं हैं, उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि दिखाए। अभी कुछ देर बाद ही मैचों का आयोजन होगा, कबड्डी होगा, खो खो होगा, भौरा बाटी तमाम जो खेल हैं उसका जो आगाज होगा और ये 3 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी। खेल मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जो खेल है उसे निखारने का काम है वो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो खेल की तैयारियां हैं वो चल रही है। खिलाड़ियों में खासा उत्साह है और जिस तरह से कबड्डी अब से कुछ देर बाद ही कबड्डी प्रतियोगिता है वो आयोजित होगा। इसके अलावा विभिन्न जो 14 जो खेल है वंदिका वो चालू होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी बात यही कही जा सकती है
कि दूर दराज से प्रदेश के तमाम जिलों से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी प्रतिभाओं का जौहर है वो दिखाएंगे, खेल प्रतिभाओं को निखारने और छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खेल है उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पूरा आयोजन है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी तमाम जिलों में खेलों का आयोजन हुआ, ग्रामीण स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक, अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का यह जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है उसका आयोजन हो रहा है। जी। ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ी इनके जो स्वस्थ जो शरीर कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, यही उद्देश्य है कि सरकार जो है इन गतिविधियों को ज्यादा बढ़ावा दे, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ा दे ताकि प्रतिभाएं हैं वो निखर कर सामने आए। बिल्कुल जरूरी है कि इसकी लोकप्रियता पर भी युगल चर्चा की जाए, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस इस बार छत्तीसगढ़ ओलंपिक को मिला, इस तरह के रिस्पांस की मुझे लगता है कि उम्मीद सीएम भूपेश बघेल ने भी खुद नहीं की होगी, क्योंकि जिला स्तर पर भी लोग खुद बढ़ चढ़कर इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए आए थे। और अब चूंकि राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का औपचारिक आगाज जब खुद सीएम भूपेश बघेल करेंगे तो मुझे लगता है उत्साह अपने चरम पर होगा। युगल। जी बिल्कुल अवंतिका, तस्वीर दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाए पूरा स्टेडियम, तमाम खिलाड़ी हैं, छोटे खिलाड़ी। विशेषता यह है कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो लोग हैं वो इस खेल में भाग ले सकते हैं। और आप देख लीजिए, तस्वीर बयां कर रही है कि यहाँ तमाम प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, ये खेल प्रतिभा है। कोई बिल्कुल निश्चित तौर पर कहते हैं कि ग्रामीण जो खिलाड़ी हैं अन्य खेलों को भी खेलते हैं, लेकिन अपनी जो पारंपरिक जो खेल है, चाहे वो गेड़ी हो, फुगड़ी हो, भौरा बांटी है, जब बच्चा छोटा होता है गांव ग्रामीण परिवेश में और पूरा छत्तीसगढ़ ग्रामीण परिवेश में वास करता है, तो ऐसे में इन खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और उसके मंशा अनुरूप पूरे जिले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली अवंतिका कि जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनकर भी जो कबड्डी है, जो काफी टिपिकल गेम माना जाता है छत्तीसगढ़ का, उसे भी खेलती हुई नजर आई। गेड़ी दौड़ में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तमाम जो लोगों के जो खेल प्रतिभा है वो रचा बसा है वो अब देखने को मिल रहा है। चूंकि इतना बड़ा आयोजन है, राज्य स्तर का आयोजन है, ऐसे में जो सेलेक्टेड जो 2200 खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे अच्छे मैच का भी आयोजन है वो होगा, अच्छा मैच है वो भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मंशा यही है सरकार की, भूपेश बघेल की, कि जो प्रतिभा है उनको निखारा जा सके, जो ग्रामीण प्रतिभा के साथ साथ जो संस्कृति है, परंपरागत जो खेल है उनका संधारण किया जा सके, लोग उसे जाने। आप भूल रहे थे दरअसल जब मोबाइल का, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में लोग फिजिकल एक्टिविटीज कम करते थे, लेकिन सरकार के इस तरह के आयोजन के बाद जो खेलों की गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं और खेलों के प्रति लोगों का, आम जनता का, बच्चों का जो रुचि है वो अचानक जगा हुआ है और उसी टेम्परामेंट को सरकार जो है बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि विविध आयोजन है वो किए जा रहे हैं खेल प्रतिभाओं के निखारने के लिए। जी बिल्कुल युगल, आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर बाद इस खास आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। आपको सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे।